this is your maths period. Today we will start exercise 3.10. ठीक है, 3.10 आज हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट द करेक्ट साइन. ये साइन होता है ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन. ये है ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन इन ईच बॉक्स. हमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन पुट करना है ईच बॉक्स में. एक बेसिक फॉर्मूला भी आपको मैं बताऊंगी साइन को पुट करने का, और दूसरा मैं इसको प्रूव कर कर भी दिखाऊंगी. ठीक है, जब हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग हो, डिनोमिनेटर क्या होता है, लोअर नंबर या लोअर डिजिट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. जब हमारे डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग. जब जिस केस में हमारे डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं उस केस में, जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू उतनी ही ग्रेटर मानी जाती है. जैसे 2/7 और वो 4/5 है. इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू 7 है, इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 5. जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी कम होती है वो उतना ही ग्रेटर माना जाता है. इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ग्रेटर. इन दोनों में डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. किसको कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर को. किसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर में छोटा देखा जाता है. जब जब हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग हों तो हम डिनोमिनेटर देखते हैं, जो छोटा डिनोमिनेटर होता है उसको बड़ा माना जाता है. जब डिनोमिनेटर सेम सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को देखा जाता है. न्यूमरेटर क्या होता है, अपर डिजिट. ठीक है, जो डिजिट बड़ी होती है उसको हम उसके साइड साइन कर देते हैं. डिनोमिनेटर में हम जब अलग अलग डिजिट होते हैं तो डिनोमिनेटर देखते हैं. डिनोमिनेटर में सब जितना छोटा होगा उतना बड़ा माना जाता है. जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर कंपेयर किए जाते हैं. जो जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा उतना ही बड़ा माना जाएगा. अब ये देखिए, इनके दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो डिनोमिनेटर जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वही ग्रेटर माना जाता है. अब इन दोनों में डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो अब इनके न्यूमरेटर कंपेयर करते हैं. जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही ग्रेटर होगा. और एक और मेथड है इसको प्रूव करने का, 2/7 4/5. चाहे आपको पुट करने के लिए दिया जाए, आपके पास रफ शीट्स होती हैं तो आप रफली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, हमें पुट करना है यहाँ साइन. इस केसेस में जहाँ हमें कंपेयर करने के लिए कहा जाए, करेक्ट साइन लगाने के लिए कहा जाए, उस केस में हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आपको मैंने करा दिया था. 2 की मल्टीप्लाई होगी 5 से. क्रॉस मल्टीप्लाई में क्रॉस होती है ना मल्टीप्लाई, और 4 की मल्टीप्लाई हो और 7 की मल्टीप्लाई होगी 4 से. 2 की मल्टीप्लाई 5 से और 7 की मल्टीप्लाई 4 से. 2 की मल्टीप्लाई 5, 7 की मल्टीप्लाई 4 से. 2 5 ज़ा 10, 7 4 ज़ा 28. अब बताओ बड़ा कौन सा है, 28. 28 कैसे आया, 28 आया 7 × 4, मतलब 7 और 4 की मल्टीप्लाई करके. मतलब किसकी मल्टीप्लाई करके, 7 और 4 की. तो मतलब 4 की मल्टीप्लाई हुई ना, तो हम ऊपर वाले को काउंट करेंगे 4/5. और 10 कैसे है, 2 की मल्टीप्लाई करी 5 से. 2 की मल्टीप्लाई किससे करी, 5 से. तो पूरी लिमिट क्या हुई, तो पूरी डिजिट क्या हुई, 2/7. और यहाँ पे 28 कैसे है, 7 × 4. तो मतलब जिसका डिनोमिनेटर पकड़ा जाता, जिसका जो डिनोमिनेटर हमें शो होता है हम उसी को ही कंसिडर करते हैं. जैसे 2 × 5 10 हुआ, तो 2/7 पूरा यही कंसिडर किया जाएगा. 4 × 7 28 हुआ, तो 4 को कंसिडर किया जाएगा. तो विच वन इज ग्रेटर, 4/5. 28 किसकी हेल्प से था, 4/5 की. अब आप ये देखिए, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वही ग्रेटर माना जाता है. देखो 1/12 5/12 दोनों के बेस सेम था, डिनोमिनेटर सेम था, तो न्यूमरेटर को कंसिडर किया, 5 ग्रेटर है तो 5 की तरफ साइन आया. यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम था, डिनोमिनेटर सेम था, तो न्यूमरेटर जो ग्रेटर था उसकी तरफ साइन गया. अब एक ये पार्ट कर दिखाती हूँ मैं आपको. 3 आई पार्ट है, 3 1/2 7/3. इन दोनों की क्या होता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं. मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और प्लस में होता है 1 ऊपर वाला डिजिट.
और डिवाइड बाय 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में ये और डिवाइड बाय यही नीचे वाला डिजिट 7/3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1/2, 7/3, 6 प्लस 1 7/2, 7/3। आप ये बताओ, अगर मैं नॉर्मल वे से देखूँ तो 2 ग्रेटर है, जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग हों तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर ही ग्रेटर आता है, यही होना चाहिए। चलो हम इसी क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, कैसे करेंगे। 7/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7/3, 7 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 की 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 ज़ा 21, 2 7 ज़ा 14, ग्रेटर क्या है 21। 21 कैसे है 7 3 ज़ा मतलब 7 यूज़ किया तो पूरी डिजिट कंसिडर करेंगे 7/2। 14 कैसे आया 2 7 ज़ा, इधर वाला न्यूमरेटर यूज़ हो तो पूरा कंसिडर करेंगे फ्रैक्शन 7/3। ये आपकी वेरिफिकेशन है। जैसे 3 7 ज़ा 21 है तो जो न्यूमरेटर यूज़ किया जाएगा उसी का पूरा फ्रैक्शन लिया जाएगा। 2 7 ज़ा में ये न्यूमरेटर यूज़ किया गया तो पूरा का पूरा यही फ्रैक्शन कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सम वेरिफिकेशन से भी कर सकते हो, और मैंने आपको बताया जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो उतना ही बड़ा माना जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन इज विच इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है। यूज द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज करना है, सेम एज इट इज करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है। 2/7 और 3/5, 2/7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3/5, 2 की मल्टीप्लाई कर दो 5 से और 7 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 2 की मल्टीप्लाई 5 से, 7 की मल्टीप्लाई 3 से। 2 5 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21, कौन सा ग्रेटर है 21। 10 कैसे आया 2 5 ज़ा मतलब 2 को देखा जाएगा 2/7 को। 21 कैसे आया 7 3 ज़ा मतलब 3 ये वाला आ रहा है ऊपर वाला, 3/5 को कंसिडर किया जाएगा। 2 5 ज़ा 10 था तो 2 जो न्यूमरेटर आएगा उसी को पूरा लिया जाएगा। 7 3 ज़ा में 3 न्यूमरेटर था, इस पूरे को लिया जाएगा 3/5। 3/5 इज ग्रेटर। देखो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वही ग्रेटर होता है। इसी तरह से ये सारे सम आपको करने हैं। फिर ये वाले सम को मैंने आपको सॉल्व कर कर दिखा दिया है, ये हम फेयर नोटबुक में भी करेंगे सम, ताकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहे, कभी वेरिफिकेशन के लिए आ जाए तो आप इजीली कर पाएँ। और ये वाला सम दोनों सेम ही मेथड से होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और सेकंड थिंग क्या है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो उतना ही ग्रेटर माना जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट लगता है तो आप क्लियर कर लेना मुझसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।